पत्थरों को टकराया गया तो चिंगारी निकली। ऐसा क्या हुआ होगा जो पत्थर पत्थर को टकराते हैं तो क्या निकलती है? चिंगारी निकल जाती है। तो बच्चों वो क्या होता है? आवेश है कि नहीं है? कैसे आवेश जनरेट हुआ? सबसे पहले हम लोगों के घर में जो बल्ब जल रहा है वो बल्ब क्यों जलता है? टक से दाबे बल्ब धड़ से एकदम बल्ब जल जाता है। ऐसा होता है क्या? कभी जनरेटर जिसके घर में होगा। अगर सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है बच्चों हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट में। आज की क्लास बच्चों धुआंधार तरीके से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कक्षा 12 में आप लोगों को क्या पढ़ करके चलना है। जो फिजिक्स के अंदर हम लोगों को हमारे सिलेबस के अंदर ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे एक साल के अंतर्गत बच्चों चार चांद लगा दें पढ़ने में। बच्चों हम लोग 11 में जैसा कि आप लोग पढ़े हो 11 में 10 से आने के बाद में 11 में 2 फिजिक्स होती है, एक भाग 1 होता है, एक भाग हमारे पास में 2 होगा। बच्चों वहीं से वही कंडीशन हमारे पास में ये भी आने वाली है कि जो हम लोगों के पास में बच्चों क्या होगा? भौतिक विज्ञान होता है। इसमें 2 भाग तो हमारे पास में यहाँ से होने वाला है। सर भाग 1 यहाँ से हो जाएगा और प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? भाग 2 हो जाएगा। पहले हम लोग भाग 1 खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग भाग 2 खत्म कर लेंगे। भाग 1 और 2 को अगर हम लोग मिलाएंगे तो 1 और 2 को मिलाने के बाद में हमारे पास में बच्चों 35 नंबर का हमारे पास में इसमें से पूछा जाएगा और 35 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। दोनों में से मिला करके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 30 नंबर प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए नंबर होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल को मिला देंगे तो जा करके 100 नंबर हम लोगों के पास में क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। इसका मतलब भाग 1 से जो केवल क्वेश्चन आने वाला है वो 35 नंबर का पूछ करके चलेगा। भाग 2 से जो क्वेश्चन आएगा वो 35 नंबर का हम लोगों से पूछ करके चलेगा और 35 नंबर का जब दोनों पूछ करके आपस में चलेंगे तो प्यारे बच्चों जा करके 70 नंबर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हमारे पास में खंड का होगा जिसे भाग 1 कहा जा रहा है और खंड खा होगा जिसे भाग 2 कहा जा रहा है। ये प्यारे बच्चों भाग 1 हमारे पास में दिया है। खंड का में ध्यान से देख के चलो, इसमें जो हमको चैप्टर पढ़ने हैं टोटल 5 चैप्टर पढ़ करके चलना है। 5 चैप्टर में से प्यारे बच्चों 35 नंबर का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर में से प्यारे बच्चों 35 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखना, अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि सबसे भारी भरकम नंबर वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। सर एक तो ये है 8 नंबर का, एक तो ये है 8 नंबर का और सर एक जो हमारे पास में है ये है 8 नंबर का। और यहीं से इसमें ध्यान से देख करके चलो तो प्रकाशिकी जो है 13 नंबर का पूछा जा रहा है, 8 नंबर का ये पूछा जा रहा है और 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो 35 का भाग 1 पूछा जा रहा है 35 अंक का और 35 अंक का ही भाग 2 में से पूछ रहा है। तो बहुत बेहतरीन है। देखो किसी भी चैप्टर का नंबर क्या आपस में कम है क्या? किसी भी चैप्टर को हल्के में ले सकते हैं। आपके पास होने के लिए एक नंबर उपयोगी है। कितना? एक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए पढ़ना सब चैप्टर है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इस बात का डिपेंड मत करके चलना, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही शानदार विषय होता है। फिजिक्स में ना तो कुछ रटा जाता है ना तो कुछ इसमें ज्यादा मेहनत होती है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल समझने की जरूरत होती है। अगर आप एक दिल खोल करके दिमाग खोल करके अच्छे से बैठे रहोगे, इस बात की गारंटी है कि डायरेक्ट आपके दिल और दिमाग दोनों पर अटैक कर दूंगा। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हमारे दैनिक जीवन में होता है। इसको बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। कुछ फार्मूले होते हैं जो प्रैक्टिस पर हम लोगों को आ जाएंगे। मैथमेटिक्स कभी रटते नहीं हो, कभी नहीं रटते हो, प्रैक्टिस होती है। तो फिजिक्स भी नहीं रटोगे, जो डेरिवेशंस होंगे उसकी केवल प्रैक्टिस होती है। यकीन नहीं है इतना हवा मत बनाओ, दिल थाम करके बैठो। 10 तारीख से चीजें एकदम पानी लगेंगी, इजी लगेंगी। अगर क्वेश्चन ना सॉल्व कर लेना ना, तब मुझे बताना कि आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ के चलेंगे स्थिर विद्युत पढ़ के चलेंगे। फिर दूसरा जो हमारे पास में होगा विद्युत धारा हम लोग पढ़ करके चलेंगे। फिर पढ़ के चलेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले हम लोग ये पता करेंगे कि आवेश होता क्या है।
आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश से जाकर के चिंगारी कैसे बनती है। सबसे पहले कहते हैं ना पुराने टाइम पर आग का निर्माण कैसे हुआ, तो पाषाण काल में बच्चों पत्थरों को टकराया गया तो चिंगारी निकली। ऐसा क्या हुआ होगा जो पत्थर पत्थर को टकराते हैं तो क्या निकलती है, चिंगारी निकल जाती है। तो बच्चों वो क्या होता है, आवेश है कि नहीं है, कैसे आवेश जनरेट हुआ। सबसे पहले हम लोगों के घर में जो बल्ब जल रहा है वो बल्ब क्यों जलता है, टक कस दावे बल्ब धाए से एकदम बल्ब जल जाता है। ऐसा होता है क्या, कभी जनरेटर जिसके घर में होगा, अगर जनरेटर चालू करते तो जो पीला वाला 10 रुपए वाला बल्ब होता है सफेद कांच वाला ना, वो तुरंते नहीं चल जाता है, वो धीमे धीमे करंट देखो उसमें आता है तो वो लाल होता है। जनरेटर जिसके यहाँ चला होगा वो देखेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, हम लोग फोन पे बात करते, हेलो 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 हेलो, आंटी जी कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है ना, ऐसा हम लोग बात करते हैं कि नहीं। तो ऐसी चीजें फोन पर बात करते हैं तो क्यों ध्वनि तरंगे, ऐसा क्या होता है कि मैंने हेलो किया और तुमको झट से सुनाई दिया हेलो। कभी कभी हम लोगों को फोन गड़बड़ा जाता है, हम लोग किसी और के पास फोन करते हैं, रिसीव कोई और कर लेता है, और दो लोग आपस में बतियाते रहते हैं, हम लोग कभी कभी चुप्पे मोबाइल में लेकर के सुनते रहते हैं, आहा क्या बातें हो रही हैं। होता है कि नहीं होता है। तो ऐसा इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। फिर वहीं से हम लोगों पे आ जाएगा प्रकाश, मैं हरे रंग से लिख रहा हूं तो आपको हरा दिख रहा है, मैं लाल से लिख रहा हूं तो आपको लाल दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों को। ये द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, सूर्य में प्रकाश की ऊर्जा कहाँ से बन रही है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। परमाणु और नाभिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती हैं, साउंड और डीजे का टक्कर होता है तो कोई कोई डीजे जीत जाता है, ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत विधिवत तरीके से बच्चों पढ़ करके सारी चीजें चलेंगे, ताकि हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएं, बेहतरीन एकदम नए अंदाज में सारी चीजें बच्चों आए। इसके लिए आप लोगों को चैप्टर तो पढ़ करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फिजिक्स एक बार देखो, पहले फिजिक्स पढ़ो आकर के, अगर आपकी फिजिक्स में चार चांद ना लग गया ना, तो आप लोग देख करके चलना कि सर आप क्या बता दीजिए, सर सर हमको समझ में नहीं आई फिजिक्स। तब आप लोग ऐसी ऐसी उम्मीदें ढहे करके चलना। पहले चैप्टर के अंतर्गत हमको ये देखा जाएगा, मैं केवल एक सार बता रहा हूँ, आवेश क्या होता है सर, उसके बाद में आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बहुत से आवेशों के बीच में बल क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल जिक्र मत करो, चिंता ना करो, संधारित्र वगैरह क्या होते हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, आगे से का सिलेबस देख लेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरण में एलसीआर परिपथ क्या होते हैं, एसी परिपथ का तो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक और चैप्टर अपने आप में बच्चों, ये है चैप्टर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और यही सब बच्चों हम लोग आगे का चीज देख लेते हैं कि सर हमारे पास में ये है प्रयोग वाला। ठीक है, इसमें प्रयोगात्मक रिकॉर्ड होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है, वह सत्रीय कार्य के आधार पर आप लोगों को इसमें से नंबर दिए जाते हैं, एक एक अंक आप लोगों को यहाँ से शैली में दिया गया है। ये प्रैक्टिकल क्या है, इसमें से मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, और प्लस बच्चों आप लोगों को जो वाइवा होगा, वाइवा के भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन 10 अप्रैल से जो हम लोगों का बैच स्टार्ट हो गया है, आज से ये सारी चीजों को बहुत बेहतरीन अंदाज में सारी चीजें चलेंगी। चैनल पर आप लोगों का शेड्यूल अपलोड कर देता हूँ, सारा शेड्यूल आप लोगों को चलेगा। आप लोगों को चैनल पर जो वीडियो मिलना स्टार्ट करेंगी बच्चों, वो वीडियो आप लोगों को 5-15 से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोगों को 8-15 तक वीडियो मिलेंगी, एकदम कंटिन्यू वीडियो। ठीक है, सारी चीजें एकदम कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहेंगी। 5-15 से सौर कैरियर पॉइंट पर सारी क्लासें उपलब्ध हैं। ठीक है, चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें। सिलेबस का डिस्कस हो गया है, अब एक एक हेडिंग का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सर क्यों नहीं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं किसी का भी जिक्र कर लूंगा, समांतर पट्टिका की संधारित्र की धारिता क्या है इसे आप लोग हमें बताएं। बच्चों इन चीजों को मैं जिक्र भी करूं तो आपको सिलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम से कुछ बात समझ में आई होगी, लेकिन सिलों का संयोजन कैसे होगा ये नहीं समझ में आएगा, तो इसी में नहीं डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें। आओगे चैप्टर में मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट चैप्टर कल से वीडियो मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। जय भारत।